कहाँ जाता नहीं अभी? जतन जा कमाए धमाए। कमाए धमाए। आप सब गरीब बने, टोकरी ले ले बने। एमे का बा? शीशा टीना भी नहीं अब बोरा शीशा टीना बा। आई है नदी का शीशा टीना में बा। बोरा बोलरी ले ले बन जा जतन जा खबाड़ी भी ने तब नु खबाड़ी भी ने। चले अगर हुआ सबे के दुख सुख में शामिल होके खातिर कोई प्रत्याशी बा ओकर नाम बताई जे रोज सबे के मदद करेला दुख सुख में शामिल रहेला के बा? इहे का बारन केउ नेता बा के? कोरोना में चार बटले रहन बटले। अरे बहुत बड़ी बात। कोरोना में चावल मिला था आप लोग को? बटले रहन मिला बटले रहन भुअर नेता चावल दाल आलू। नहीं यहाँ जी अभी हम पेरो में उपस्थित हूँ और यहाँ जो अभी नगर परिषद का चुनाव चल रही है, हालांकि हाई कोर्ट कुछ ब्रेक लगाया है लेकिन बहुत जल्द ही वो क्लियर करके रास्ता दिखाएगा अब कि हर प्रत्याशी अपना किस्मत आजमाएंगे और प्रचार करेंगे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो आज अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं। यहाँ पर हम हैं लाहना निवासी संजय यादव, लहराबाद के हैं संजय यादव जो कदम रख चुके हैं उप सभापति के लिए। उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर चुनावी मुद्दा क्या होगा। जनता वोट देगी उसके पहले वो जांच लेती है, परख लेती है कि हमारे प्रत्याशी कैसे हैं, क्या दुख सुख में शामिल हैं, क्या मौका पर साथ देते हैं या अपना सिर्फ राजनीतिक उलूस सीधा करते हैं। तो तमाम सवालों के साथ हम चलते हैं वैसे शख्स जो अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं। कोरोना काल से लेकर के अभी तक या इसके पूर्व तक इन्होंने जो समाज में सेवा दिया है वो काबिल तारीफ़ है। तो ऐसे हम संजय यादव से बात कराते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि चुनावी मुद्दा क्या होगा। हमारे बीच यहाँ बैठे हुए हैं संजय यादव। आप थोड़ा सा इधर कर लेंगे। संजय यादव साहब, पहले तो आपको पीएम तक चैनल में स्वागत है। और अभी का जो चुनावी माहौल चल रही है तो इसमें जनता जो चाहती है कि हमारा प्रत्याशी जो है बेहतर हो, छवि बेहतर हो और हमारा दुख सुख में आटे, इसके बारे में आप क्या बताएं? सर, मैं कहना चाहूँगा कि जब से समाज सेवा में आया हूँ, समाज के लिए मैं सोचता हूँ, समाज के लिए कार्य करता हूँ। जिसका उदाहरण है कि 1991 की बात है, पर पहले से प्रस्तावित था पीरो अनुमंडल। जी। लेकिन पीरो अनुमंडल न बन करके जगदीशपुर अनुमंडल बन गया, जिसका नतीजा हो रहा था कि पीरो तरारी चरपोखरी के लोगों को जगदीशपुर अनुमंडल जाना पड़ रहा था, जिससे कि काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। उस अनुमंडल के सवाल पर हमने पीरो में अनुमंडल का मांग किया। उस समय के मुख्यमंत्री लालू यादव जी थे। हम लालू यादव जी के जनता दरबार में जाकर के और पीरो को अनुमंडल बनाने का मांग किया। पीरो में विकास कमेटी बना करके 4 बरस तक आंदोलन चलवाया। 1994 में पीरो अनुमंडल बना, जिसका लाभ आम आवाम को मिल रहा है। तरारी चरपोखरी पीरो के लोग उठा रहे हैं। उसके साथ साथ पीरो में बिजली की महा समस्या थी। पीरो में बिजली की कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं था। विक्रमगंज पावर हाउस से या आरा पावर हाउस से, बक्सर पावर हाउस से पीरो में बिजली जलती थी। उसके संबंध में हमने आंदोलन खड़ा किया और 2002 में पीरो में पावर हाउस का निर्माण कराया। उसके लिए हमें अनशन पर बैठना पड़ा। जो आज गांव में कहीं भी निकलते हैं, किसी भी क्षेत्र में निकलता हूं रात में और गांव में बिजली जलता है तो मुझे खुशी होती है कि जिस इच्छा से, जिस सोच के तहत हमने ये कदम उठाया, उसका लाभ आम आवाम को मिल रहा है। आपके सर कोरोना काल में किस तरह गतिविधि रही थी? कोरोना काल के समय में जो लोग बाहर में थे
जिनको खाने का व्यवस्था नहीं, जैसे कि नागपुर में लोग थे, जयपुर में थे, उन लोगों के पास खाने का व्यवस्था तक नहीं था। हमने उन लोग का आधार कार्ड अपने मोबाइल पर मंगा करके, और जहाँ थे, जिस जिला में थे, वहाँ के डीएम को भेजने का काम किया, और जिस जिला से थे वहाँ के डीएम को हमने निवेदन करने का काम किया कि देखिए इस जिले के ये व्यक्ति यहाँ फंसे हुए हैं, उनके पास खाने का व्यवस्था नहीं है, उनको खाना का व्यवस्था किया जाए। उसके साथ साथ आने का जब सिलसिला जारी हुआ और टिकट का प्रॉब्लम हो रहा था, उस समय भी हमने बिहार भवन के माध्यम से बिहार हाउस के आयुक्त से बात करके, उनसे प्रयास करके और टिकट दिलवाने का काम किया, जिससे कि हज़ारों 2000 से भी अधिक लोग लाभान्वित हुए और सुरक्षित अपने घर आए। अभी संजय बाबू चुनावी माहौल चल रही है और नए पुराने बहुत सारे चेहरा भी आ गए हैं। कुछ लोग का मंशा है कि हम जो वोट हैं दारू मुर्गा पर खरीद लें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप भी उस पक्ष में हैं? दारू मुर्गा पे खरीदने वाले घूमते रहें, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। हम जन सेवा किए हैं, लोगों के दिल में विश्वास है, पीरों के जनता के दिल में विश्वास है कि नहीं, अगर पीरों का सही विकासशील विकास कराने वाला कोई व्यक्ति है तो वो संजय यादव, संजय नेता ही है। और इसी का परिणाम है कि आज पीरों की जनता संजय यादव, संजय नेता को पुकार रही है कि संजय नेता ही पीरों का विकास करा सकते हैं, संजय नेता ही पीरों को मॉडल शहर बना सकते हैं। आप सर क्षेत्र में निकल रहे हैं, बहुत सारे कमियां मिली होगी, कौन सा ऐसा कमी मिला जिसको पूरा करने के लिए आप रणनीति में कदम रखे हैं? कुछ ऐसा दिखाई दिया हो? जी बिल्कुल। अभी बहुत से ऐसे गांव हैं, सरकार का कथन है कि हर गांव में हम लिंक पथ जोड़ दिए हैं, हर गांव को लिंक पथ से जोड़ दिए हैं, लेकिन अभी यहाँ बगल का शिवनाथ टोला गांव है, वहाँ कोई लिंक पथ नहीं है। अभी कमर भर पानी हेल करके लोगों को जाना आना पड़ रहा है। ऐसे सनेही टोला गांव है, वहाँ भी कोई लिंक पथ नहीं है, वहाँ भी कीचड़ में लोग जा रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग, गरीब लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है, किसी तरह से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, जबकि सरकार राशन कार्ड के तहत खाद्य का व्यवस्था कर रही है, उनको भोजन की व्यवस्था कर रही है, लेकिन वो उस संसाधन से वंचित है। वैसे लोगों को वैसे संसाधन मुहैया कराने का मेरा प्रयास होगा। वैसे लोग जिनको आवास नहीं है, शहरी योजना के तहत आवास का निर्धारण किया गया है। संजय बाबू, आपका जीत का मुद्दा क्या होगा? आप कौन सा वादा लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं? मेरा वादा होगा कि लोगों को, जो पीरों में जो शिक्षा की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति को मजबूत करेंगे। पीरों में स्वास्थ्य का कोई संसाधन नहीं है, स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है, तो सबसे पहला मेरा कदम होगा कि स्वास्थ्य विभाग को चुस्त करेंगे, शिक्षा को चुस्त करेंगे, शिक्षा को मजबूत करेंगे, ताकि पीरों के लोग स्वस्थ होकर के, शिक्षित होकर के और समाज और राष्ट्र का निर्माण करें और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें। यही मेरा उम्मीद, यही मेरा इच्छा, यही मेरा प्रयास होगा। जनता अगर जीत की सेहरा आपके सर बांध देती है तो सबसे पहला आपका प्राथमिकता क्या होगा ये नगर परिषद को लेकर? नगर परिषद में सबसे मेरा पहला प्राथमिकता होगा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग, पीरों में स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल मृत प्राण है, उसको संचालित करना, उसको दुरुस्त करना पीरों अनुमंडल शहर है। लेकिन आज तक हम हमेशा मांग करते रहे हैं कि यहाँ रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरा मांग होगा कि यहाँ पीरों में सर्वप्रथम रेफरल अस्पताल की व्यवस्था किया जाए और लोगों को स्वस्थ बनाने का एक संसाधन खड़ा किया जाए। आपके साथ जो युवा वर्ग हैं कदम कदम मिलाकर आपके साथ दे रहे हैं, या आपके बढ़ती लोकप्रियता को देख करके जो आपके साथ घूम रहे हैं, ऐसे युवाओं को किस तरह का बधाई शुभकामना देंगे आप? ऐसे युवाओं को हमेशा हर वक्त बधाई देंगे, हर मुसीबत में, हर समस्या में मेरे साथ रहे हैं। पीरों के लोगों को जब जब पुकारे हैं पीरों के लोग,
अपार संख्या में हमारा साथ देकर के पीरों के विकास में मदद किए हैं, पीरों को आगे बढ़ाने का प्रयास किए हैं और यही कार्यक्रम आगे भी रहेगा मेरा। जी, तो आप सुन रहे थे अभी संजय यादव, जो अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं और रणनीति में कदम रख चुके हैं। उप सभापति के लिए नॉमिनेशन कराए हैं और जनता इनकी साथ है। जनता यही चाह रही है कि हमारा असली प्रत्याशी कौन मिले। हर लोग लंबा लिफाफा फेंक देते हैं, ये कहते हैं कि हम विकास के गंगा बहाएंगे, लेकिन जैसे ही जीत जाते हैं वो झांकने भी नहीं आते हैं। लेकिन बिना जीते, बिना कुछ किए हुए ये संजय जी वही हैं जो कोरोना काल में भी इनकी सहयोग अपेक्षित देखी गई है। हर दरवाजे पर जो ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, वहाँ जा कर के जो भी राशन है उसका मुहैया कराना इनका फितरत में शामिल था। यही संजय यादव जी हैं। और हम बात करते हैं यहाँ के जो कुछ शुभचिंतक भी बैठे हुए हैं, वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ आप चाहेंगे कैमरामैन से इधर दिखाने के लिए। आप सर यहाँ के स्थानीय हैं और संजय यादव जी कदम रख चुके हैं, क्या कुछ बताएंगे इनके व्यक्तित्व के बारे में? व्यक्तित्व का बारे में यही बताएंगे कि ये गरीब हो, अमीर हो, जो भी है व्यक्ति हैं, उनके दुख सुख में शामिल रहते हैं। जनता का किस तरह का रुझान है सर? रुझान अच्छा है। जो अच्छा जो काम करेंगे तो उसी को आदमी वोट देगा। क्या लगता है कि जीत का परचम लहराएंगे? हाँ, लहराएंगे। अपना नाम बताएंगे आप? शिव दुलार सिंह, गांव लहराबाद। जी। और भी कुछ गार्जियन यहाँ हैं, उनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे कि जो संजय यादव हैं, कदम रख चुके हैं उप सभापति के लिए, क्या कुछ बता रहे हैं। आप सर एक गार्जियन हैं, गार्जियन हैं और आपके यहाँ इलेक्शन का दौर भी चालू है जी। तो क्या बताएंगे संजय यादव के लिए? संजय यादव जो है सर कर्मठ व्यक्ति हैं। हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की घटना या संकट आ जाती है, उस समय में ये हाजिर रहते हैं और जा कर के मदद करते हैं, गांव समाज को सुधारते हैं। हर प्रकार के किसी प्रकार का दिक्कत आ गई, किसी का मकान गिर गया, वहाँ पर जा कर के बीडीओ साहब के यहाँ आराधना लगाते हैं और विशेष बड़ी बड़ी बात करते हैं। हम लोग इनसे बहुत प्रभावित हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसी हालत में हमारे उप सभापति संजय यादव ही रहें। जी। आज के दौर में किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए सर, स्वतंत्र रूप से? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके न्यूज़ चैनल, बस करके जोर से बोलेंगे सर। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो लोग भी देखेंगे उस सब मतदाताओं को नमस्कार। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, संजय यादव खासकर हमारे गार्जियन है, चाचा लगते हैं, वो उनके बारे में तो मैंने कहना ही नहीं है। सुपर से भी ऊपर, मैंने सुपर से भी ऊपर। किस मामले में? वो हर मामले में, विचारधारा का मामला हो, सेवा का मामला हो, वो हर मामले में सुपर से ऊपर है। और मेरा खासकर कहना है कि मनुष्य जीवन ही हम लोग मानव कल्याण के लिए पैदा हुए हैं। सेवा, हर मनुष्य को सेवा का भाव रहना चाहिए, लेकिन वैसा आजकल बहुत लोग नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप गुडविल में इनकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा मेरा भावना है। अब आप ये बोले तो हम बोल रहे हैं, सेवा के प्रति, जन सेवा के प्रति मैं भी भावना रखता हूँ। और इसी पीरो नगर परिषद वार्ड नंबर 4 से खुद मैं अपने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता जनता था। जीत की सेहरा संजय यादव के सर बांध देती है, तो क्या इस मर्यादा को कायम रखेंगे वो? ज़रूर रखेंगे। और मैं भी यही भावना रखता हूँ। वार्ड नंबर 4 से मैं अपना चुनाव भी लड़ना चाहता था, लेकिन 3 बच्चा का ऑब्जेक्शन से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। नगर पालिका चुनाव का रूल्स है, तो मैं अपने भाई के चेहरा पे नॉमिनेशन कराया और चुनाव भी लड़ा। तो मेरा मानना है कि हर मनुष्य, हम लोग मानव कल्याण के लिए ही धरातल पे पैदा हुए हैं। जन सेवा का भावना सबको होनी चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह उर्फ पप्पू जी। देखिए, अनिल कुमार उर्फ पप्पू जी बता रहे हैं कि मालिक जन्म दिए हैं तो कुछ महान कार्य करेंगे।
दिन काटने के लिए मालिक जन्म नहीं दिए हैं। और हम जो मनुष्य हैं तो मनुष्य को काम में आ जाए, यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी जीवन है, यही सामाजिक कार्य है। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक सुरमाओं से बाजार गर्म है, जो सिर्फ वोट लेते हैं और झांकने तक नहीं आते हैं कि गरीब गुरबा की क्या स्थिति है। लेकिन ऐसे विचारधारा वाले हैं संजय यादव, जो बिना बुलाए बिना कहे अगर संज्ञान में आ गया कि गरीब है, उसे मदद चाहिए, पूरा टीम लेकर के जा कर के मदद करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता बता रही है। आगे भी हम रोड के सीन दिखाते हैं कि वहाँ जनता क्या कुछ कह रही है, वहाँ भी हम दिखाएंगे। क्योंकि ये चुनावी माहौल है तो इसमें हर एंगल से हम दिखाएंगे कि अभी जनता का रुख क्या है। आप देख रहे हैं ये नज़ारा है पीरो रोड का नज़ारा है। और आप इधर भी दिखाएंगे जहाँ एक छोटा सा ऑफिस है और शुभचिंतक भी आए हैं यहाँ पर। लेकिन हम आम जनमानस से भी बात करेंगे, रोड पर जो जा रहे हैं, थर्ड पर्सन से भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं। भैया रोको। आप यहाँ इलेक्शन चल रही है नगर परिषद की, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? इलेक्शन के बारे में क्या कस कर बताएं। क्या पूछना चाहते हैं? किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? यहाँ पर तो हम लोग चाहेंगे कि साफ सुथरा प्रत्याशी हो, जिससे कि मैंने कि अपना छवि जो जनता की सेवा किया हुआ हो, उसी तरह का। क्या ऐसा लगता है कोई चेहरा सामने आया है जो जनता का पूर्व में सेवा किया हो, उनके गतिविधि कुछ अच्छा हो? हाँ, चेहरा तो आया है। यहाँ पर एक उपसभापति के लिए प्रत्याशी है। कौन? उनका नाम संजय कुमार सिंह है। अच्छा, संजय सिंह जी। आखिर संजय सिंह को इतने तारीफ लोग क्यों कर रहे हैं? उनमें क्या खासियत है? देखिए, तारीफ करने वाला काम कीजिएगा तो तारीफ होगा ही ना। जैसे कि मान लीजिए कि वो आज से नहीं, वो चुनाव हो या चुनाव से पहले भी जनता की सेवा में लगे रहते हैं। आज से नहीं, हमको तो लगता है कि 20 बरस ले आप जनता की सेवा में लगे हैं। 20 बरस पहले। अपना शुभ नाम बताएंगे? हमारा सुनील कुमार सिंह नाम है। देखिए, सुनील कुमार सिंह बहुत बड़ी बात बता दी है कि ऐसे जनमानस का नाम है संजय यादव, जो आज से 20 वर्ष पहले भी जनता के दुख सुख में शामिल रहते थे, सेवा करते थे। यानी उनकी जो एक विचारधारा है वो मालिक दिए हैं, जिनमें ईश्वरीय गुण परिलक्षित होती हो, औरों के दुख सुख में शामिल हो, वो है संजय यादव जी। आगे भी हम बात करते हैं। कुछ यहाँ देखने में संत विचार के कुछ गार्जियन भी दिखाई दे रहे हैं। पहले माता जी, आप कहाँ के बानी? बलुआ ही टोला अभी इलेक्शन चला था, का वोट देब? दिया न केकरा के दियाई? अब हम पहले कह दी कि केकरा के दिया, अभी कैसे का है डर सता रहल बा कि इनका नाम रखो तो खिसिया जी हैं? अभी वो समय आई वो घर जी। चलिए, माता जी हैं, देहाती माहौल है, लोग खुल करके बात भी नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ गार्जियन है संत विचार के। सर, अभी चुनावी माहौल चालू है, हर जो मतदाता हैं उनके दिमाग में तरह तरह की बात आ रही है, इनको दें, उनको दें, किनको दें। तो इस बीच में किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? संजय यादव जौन बाड़े बहुत बढ़िया बाड़े, हमनी खातिर हमेशा दुख। अच्छा, यहाँ रुकेंगे हम। बार बार संजय यादव का नाम क्यों आ रहा है? संजय यादव आखिर हैं कौन? अच्छा काम करते हैं, सभी से मिलते हैं दुख सुख में, बहुत दिनों से उनसे परिचय है। हर गांव में, हर जाति में परिचय होना अलग है, पहचान होना अलग बात है। उनका किस तरह से पहचान है? बहुत बढ़िया काम करते हैं समाज के लिए। किस तरह काम करते हैं? समाज के लिए दुख सुख में पहुंचते हैं, गरीबों के पास जाते हैं, यही है। कोरोना काल में बहुत सारे गरीब जो था घर से बाहर नहीं निकला था, सरकार प्रतिबंध लगा दी थी,
उस समय इनकी गतिविधि किस तरह की थी? उस समय भी मदद देते थे, जो लोग बाहर फंसे थे उन लोगों को ले आने का प्रयास किए। जी। अपना नाम बताएंगे आप? राम व्यास पाठक। ये कौन सा जगह है? ओझवलिया। ओझवलिया मोड़ यानी पीरो है। चलिए तो और भी हम बात कर लेते हैं। आप सर एक गमछा लिए हैं, गमछा क्यों लिए हैं सर आप? गमछा हम लोग तो भोजपुरी है इसलिए गमछा लिए हैं। अच्छा, हाँ, गमछा लिए हैं। चलिए, क्या लगता है कि गमछा से भी लोग बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, वो मान सम्मान प्रतिष्ठा के विषय होती है। तो ये किसके सर पर बांधेंगे आप? अभी इलेक्शन चल रही है, इलेक्शन का माहौल गर्म है। बहुत ऐसे प्रत्याशी आते हैं जो शराब मुर्गा दारू पर वोट खरीदते हैं। शराब दारू वाला थोड़े काम करेंगे, वो तो अपना शराब पी आया, दारू पी आया, अपना वोट लिया, चला गया। अच्छा, आपको कोई कहे कि भैया हम चलो मुर्गा खिलाते हैं, शराब पिलाते हैं, वोट इधर नहीं उधर देना है, तो क्या? हम लोग तो किसी का चाय भी नहीं पीते हैं। हम देखेंगे प्रत्याशी कौन बढ़िया है उसको हम देंगे, जिसको खाएंगे उसको हम कहाँ से देंगे? किस तरह का प्रत्याशी चाहिए, किस तरह कल्पना करते हैं? हम लोग का अपना समाज का प्रत्याशी हो, उसको चिन्हे हैं, जानते हैं, वो काम करता है, उसको क्या नाम बता पाएंगे? भिखारी साहब। नहीं, प्रत्याशी कौन है? अब यहाँ तो हम लोग का क्षेत्रीय चाहे जान पहचान के संजय सिंह है प्रत्याशी में, हम लोग का रात दिन भेंट है। अब जिसको जानकारी नहीं है उनको हम देंगे तो फिर उनके खोजने कहाँ जाएंगे? काम होगा तो। ये लोग तो हमारा घर के है, नज़दीक के है, जानते हैं, पहचानते हैं। आपको पहचानते हैं तो आपसे कभी चल जाएंगे, आप बात करेंगे। कहीं जीतने के बाद सारा वादा को भूल जाएंगे तो आप क्या करेंगे? भूल जाएंगे, फिर 5 साल के बाद दूसरा आएगा कोई। नहीं तो अच्छा से काम करेंगे फिर आएंगे। हम 5 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन बरसों से सेवा करते चले आए हैं सर। पहले से ये हम लोग का तो इसीलिए उनको हम लोग पहचानते हैं, जानते हैं तो देते हैं। चलिए, और भी। अच्छा बेटा, सबसे कम उम्र के तुम हो, उम्र अभी हुआ नहीं है, सबसे अच्छे व्यक्ति कौन है जो खड़ा है इलेक्शन में, नगर परिषद के चुनाव में? सबसे अच्छा चेहरा कौन है? संजय कुमार। संजय कुमार। यस। क्या करते हैं संजय कुमार? गांव के लिए रक्षा करते हैं और वोट उन्हीं दिया जाता है। जी। आप भाई क्या बताओगे? क्या बताओगे? भविष्य का निर्माण करने वाले नेता होते हैं, बहुत सारे जिम्मेदारी उनके कंधे पर रहती है। किस तरह का प्रत्याशी को आप लोग चुनेंगे? अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे। नहीं, अच्छा तो सब है, हर लोग आते हैं बदल करके कि भैया दुख सुख में शामिल हम ही रहेंगे, वोट हमें को चाहिए, लेकिन लोग बदलते भी तो हैं। इस बारे में क्या बताएं? अभी हम तो उम्र नहीं हुआ देने लायक, अभी उम्र नहीं हुआ है देने लायक वोट, तो हम कहाँ से कुछ बताएं। अच्छा, अभी आप बच्चा हैं? 17 साल की उम्र हुई। अभी 17 साल के हैं। शादी कब करेंगे आप? अब पापा का मर्जी है, पापा करेंगे तब ना हम करेंगे। शादी भी तो 18 के बाद ही होती है। चलिए, तो ये था यहाँ के पेरो का जो ये गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, यहाँ जो अभी गर्म माहौल है इलेक्शन को लेकर के। आप सर एक जेंटलमैन हैं, पढ़े लिखे विद्वान लग रहे हैं। बहुत सारी जिम्मेदारी आप लोग के कंधे पर रहती है कि जुआ जिधर चलते हैं जमाना उधर चलता है। अभी जो ये पंचायत, जो ये नगर परिषद का चुनाव चल रहा है, लोग अपन किस्मत आजमा रहे हैं। इस संबंध में आप क्या बताएंगे? क्या करें, ऐसा प्रत्याशी हम लोग को चुनना है जो हम लोग को हर सुख दुख में साथ रहे। अभी नहीं कि जो चुनाव आया लोग चल दिए बैनर पोस्टर लेकर और चुनाव बाद फिर न पता। हम लोग का इस तरह का प्रत्याशी चुनना है कि जो हमेशा से पीरों के कल्याण के लिए कुछ काम किए और लगे भी रहे, जीते या हारे वो लगे रहते हैं। सर, जैसे ही चुनाव नज़दीक आ जाता है तो लोग शराब मुर्गा पर भी वोट खरीदना शुरू कर देते हैं। इस संबंध में क्या बताएंगे? शराब मुर्गा पर वोट खरीदने वाला तो बहुत सारा लोग है और बहुत सारा बिका भी रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज के लोगों को
जो आपको मुर्गा खिलाएगा, दारू पिलाएगा, वो समाज का क्या विकास करेगा? तो अपने खर्चा कर रहा है तो कहाँ? वो क्या 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 बताए सर? वो अपने खर्चा करे तो पहले अपना खर्चा निकालेगा तब तो वो आपका कल्याण करेगा। अपना परिचय बताएंगे। जी, हरिंदर कुमार सिंह, ग्राम दुसादी बधार पीरो। जी, तो ये हरेंद्र कुमार युवा वर्ग थे दुसादी बधार के। ये भी बता रहे हैं कि वैसे प्रत्याशी को हम लोग जिताएंगे जिनका मान सम्मान शोहरत पहले से हो और पूर्व का गतिविधि को आकलन करके यानी किलो तराजू पर तौलेंगे हम उनकी विचारधारा, उनकी सामाजिक गतिविधि, तब हम लोग वोट देंगे। बहकावे में आने वाले नहीं हैं, चाहे जिस तरह की लुभावना दे, हम लोग डगने वाले नहीं हैं, पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। जहाँ डिटरमाइंड है कि समाज में जो अच्छे व्यक्तित्व के जो व्यक्ति हैं, जिनकी पहचान कुछ सामाजिक गतिविधि बेहतर रही है, उन्हीं को वोट देंगे। हाँ सर, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रत्याशी चुनाव आया है तो अलग अलग प्रत्याशी आ रहे हैं, सिर्फ मतलब नेता बनने के लिए। लेकिन उन लोगों से पूछा जाए कि पीरों के विकास के लिए क्या किए हैं। जैसे हम तो अभी बता रहे हैं, जो संजय यादव जी हैं, जो उप मेयर से प्रत्याशी थे। संजय यादव कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद के रहने वाले हैं, उप मेयर से प्रत्याशी है वो। उनका हम देखे शुरू से, हम तो हमारा तो कम हुआ, लेकिन हम बुजुर्गों से सुने हैं पीरों में अनुमंडल के लिए आंदोलन किए थे। उनका फोटो देखे थे, अनशन पर बैठे थे उस समय का, बिजली आंदोलन किए थे, हर तरह का आंदोलन। और पीरों में कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पीरों का विकास की बात हमेशा करते हैं। अच्छा, आप लोग युवा वर्ग की क्या अपेक्षा है? अगर जीत की सेहरा जनता उनके सर बांध देती है तो क्या? अच्छा देखिए, हमारे साथ कुछ ऐसे महिला मैडम है नहीं आई, नज़दीक साउंड है। कहाँ जाता नहीं अभी? कमाए धमाए कमाए धमाए। आप सब गरीब बने है, टोकरी ले ले बने। ये में का बा? शीशा टीना भी नहीं, शीशा टीना बा। आई है ना नदी का ही शीशा टीना में बा, खबाड़ी भी ने। चले, अगर हुआ सबे के दुख सुख में शामिल होके खातिर कोई प्रत्याशी बा, ओकर नाम बताई जे रोज सबे के मदद करेला, दुख सुख में शामिल रहेला, के बा? के? अरे बहुत बड़ी बात। कोरोना में चावल मिला था आप लोग को? बटले रहन भुअर नेता, चावल, दाल, आलू। नहीं, यहाँ कोरोना काल में आपके यहाँ जो पहुँचे थे वो आज इलेक्शन में भी खड़े हैं, इलेक्शन में खड़े हैं, उधर बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं। तो उनका का नाम बा? भुअर नेता। अरे अच्छा, उपनाम है, उपनाम है। असली नाम क्या है आप बताइए? संजय सिंह, उप भुअर नेता। अच्छा, संजय सिंह। चलिए, महिला हैं और हम दिखा रहे हैं कि ये महादलित हैं। महादलित बढ़ले बानी, वो सब जनते बानी, महादलित बानी, ना खेत बना, टोपरा बना, एक दूर जमीन बढ़ुए, कमाए के बा, खाए के बा, 7 गो उड़ाल करके। वाह, नरहीन नारायण हैं इस कलयुग में, जो ऐसे दिनहीन को मदद कर दे, खास कर कोरोना काल में। उनका तुलना भगवान से कम नहीं की जा सकती है। चूँकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं, यहाँ के भिन्न भिन्न लोगों का मत है कि ये आप देख रहे हैं कूड़ा करकट चुनने वाली जो महिला हैं, जा रही थी रास्ते में, रोक करके हम पूछ रहे हैं कोयला बिन है। सरकार तो बहुत सारी योजना चला रही बिया, ओकर लाभ मिलेला कुछ? हमन के ना भेटेला, कुछ ना, हमन के राशन ना भेटेला, ना कोटा भेटेला, कुछो ना। रोज से कहता है साफ है, उनके कोटा ना भेटेला। का नाम बा? और फूला ना बा, सवान के सरपंच नाम बा, और मर गईलन। चलिए, ये बेचारी विडो है, मुस्मात है, विधवा है, नने मुने 2 बच्चे हैं। रउआ हते थे लड़का पोसा 8 गो बाढ़ हमारे लड़का।
और नेता मंत्री लोग ना आवे ना कौनो नहीं खा कथी ना मतरिया नेता बाड़न सा तब नु ठीक है का बोलने भूखला में कोई आके हमनी के दी खाए के तो हमनी के सहारा रहे की जे गरीब हिंदी बाड़ी सा मुसमात बाड़ी सा आ कोई देनिहार नहीं खे। अच्छा ये रुआ के कोरोना में मदद के ले रहे ओकरा के चिन्ह था नहीं हमरा के बताई थे भीड़ में कहीं लोग ताड़े बताई तो आइए हम दिखाते हैं वैसे चेहरा को जो दुख सुख में जो शामिल था, बुरा वक्त में जो साथ दिया है, वो शायद चेहरा भूल नहीं पाएगा। कौन थे इसमें पहचानिए, इसमें चेहरा कौन था जो आपको मदद किया था? होने कहा चल गई कौन चेहरा आपको मदद के में मदद के लिए रहे बताई तो? ये जा भीड़ बा के यह के बानी यह के मदद के ले रही कोरोना में का दे ले रही? चावल दाल आलू मिलता रहे। वाह ये मिला रहे नो। हाँ जी ये सच्चाई है। अच्छा संजय बाबू आपसे हम जानना चाहेंगे कि कभी कभी वो चेहरा सामने आ जाता है जिसको आप मदद किए हैं, तो कैसा अनुभूति होता है? क्या लगता है घर जनमानस को आपके जैसे होना चाहिए, आपसे प्रेरणा लेना चाहिए? हमको अपने आप में खुशी मिलती है कि हमने किसी को सहयोग किया, मदद किया। कारण है कि जब मानव जीवन में आदमी पैदा हुआ है तो एक दूसरे के सहयोग के लिए पैदा हुआ है। उसी उद्देश्य से, उसी सोच के तहत हम काम करते हैं और लोगों को चाहते हैं कि कोई तकलीफ में न रहे, कोई परेशानी में न रहे। हमारे अंदर जो भी शक्ति हो, जितना शक्ति होती है, उनकी सेवा में हम लगा करके और उनको सुंदर खुशहाल रखना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य रहा है। तो यही आप देख रहे हैं, ये जो महिला हैं, आप है नहीं आई महिला हैं, दो महिला हैं, ये पूरा ये सच्चाई है, बनावटी नहीं है। जो अपने मुखाबिन से ये बता रही हैं कि कोरोना काल में अगर कोई मसीहा बनकर आया था तो वो है संजय यादव। क्या ये बात सही है ना? हाँ संजय यादव। लंबी उम्र खातिर कौना तरह के काम ना करब, इनका को उम्र कैसे का कर? संजय हमने के नाम नहीं धर, खाली भुआ नेता का ही लाजा हमने कहता। अच्छा चलिए ठीक बा, एक बार अपना मुंह से बता दें कि ऐसे ऐसे आदमी होके के चाहिए जे भूखा के खाना दे, प्यासा के पानी दे, काउके के चाहिए ना होके के चाहिए? जवन करे जवन के कहू जा, जवन ना करे जवन के ना कहू जा। वाह जवन खियाए जवन के नाम ले जाए, जवन ना खियाए जवन के नाम ना ले जा। वाह तब का गरीब होता है तो भूखले मुँह आता जाए, इतना रुपया बांट दिलन से हमने के मुसमात हमने के 1 रुपया ना दिलन से, तो जवन खाओ जवन के कहू जी। तो ये सच्चाई है यहाँ की, जो सच्चाई कुछ इस तरह के बयां करती है कि रणनीति में कदम रखना नहीं रखना एक अलग मुद्दा है, लेकिन समाज से जुटना, धरातल पर चलना और किसी के दुख सुख में शामिल होना इनके फितरत में शामिल हैं। वो हैं संजय यादव। ये मैं नहीं कहता हूँ, यहाँ की जो जनता है वो बता रही है। जो महिला हैं आप देखिए, इसमें क्या है? ये बोरा बढ़िया जी दे बोरा। अच्छा ये कितना के रुआ बिन लेना? अब जब बिना तब नु तो देहात में जाता नहीं जा। देख वाह खुरपी हंसका ले बानी। बताइए ये खुरपी है? कोयला बिना जा, खफाड़ी बिना जा, घूरे घूरे। हाँ क्या 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 इससे करेंगे? घूरे घूरे बिना जा, खफाड़ी या कोयला तब ना खा जा हमने के में जाता नहीं जा। चलिए हम चाहेंगे नीतीश कुमार और नया जो सरकार शामिल हुए उनके साथ, तेजस्वी सरकार, कि ऐसे ऐसे महादलितों पर निगाह डालें। संजय यादव इज नॉट सफिशिएंट अबाउट दिस मैटर। इसके लिए संजय यादव ही काफ़ी नहीं है। आम आवाम, आम जनता से भी अपील करना चाहेंगे सरकार से कि ऐसे महिलाओं पर भी कृपा दृष्टि रहना चाहिए, क्योंकि एक संजय जी क्या करेंगे जब तक इनके जैसे 50 संजय पैदा नहीं होंगे। इनकी कार्यों से, प्रेरणा से प्रेरित होकर के और संजय जी का तलाश है वो रहेंगे, तो शायद ऐसे ऐसे गरीबों की भाला हो सकती है। क्या सही है ना? हाँ जी सही बात है ना। आप सर जेंटलमैन हैं, देखने में लग रहे हैं कि कहीं रिटायर्ड पर्सन है, मिलिट्री पुलिस या हैंडसम पर्सनालिटी। अभी सर चुनावी हलचल तेज है,
नगर परिषद को लेकर के, इस बीच में किस तरह के प्रत्याशी का अपेक्षा रखते हैं? प्रत्याशी तो सब माने ठीक है, बाकी तो रद्द हो गया तो कहाँ कहा जाएगा किसको? रद्द हुआ नहीं है सर, संशोधन के लिए गया है। अच्छा तो आएगा तो निर्णय लिया जाएगा, अभी क्या कहेगा आदमी? पहले तो हर जनमानस यही चाहता है कि हमारा प्रत्याशी साफ सुथरी हो और राजनीतिक लाभ लेने के लिए फील्ड में नहीं आया हो, पूर्व का गतिविधि बेहतर हो। बेहतर चुना जाएगा, बढ़िया चुना जाएगा अब की बार। चलिए, तो ये था यहाँ का नज़ारा, जो ये गरीबों का जो मसीहा बन करके कभी कोरोना काल में साथ दिए थे, ये थे यहाँ संजय यादव जी, जो लहाना के निवासी हैं। फिलहाल उपसभापति के लिए नॉमिनेशन भी करा चुके हैं, राजनीति में कदम भी रख चुके हैं। और अच्छा संजय यादव सर, आप बताएंगे जी, अपने से खड़ा हुए हैं या समाज खड़ा किया है? पहले तो नमस्कार। पहले तो इनको सामाजिक आदमी हैं और समाज को पहले अपना काम छोड़कर समाज के ही काम शुरू से देखते रहे हैं। कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो नहीं खड़ा? नहीं, इनको तो राजनीतिक लाभ से कुछ मदद नहीं, समाज के लिए समाज के लिए खड़ा हुए हैं। समाज इनको खड़ा किया है कि आप अच्छे प्रत्याशी हैं, आप आइए समाज में हमको सेवा कीजिए। शुरू से सेवा ही करते रहे, ये शुरू से सेवा करते हैं समाज का, किस तरह का मदद हो, अपना काम छोड़कर दूसरे। आप इधर देख रहे हैं ऐसे गरीब, कोई सिखाया नहीं है, कोई पढ़ाया भी नहीं है, रास्ते से आ रहे थे, इनको रोक करके हम पूछे, पता ना नाम नहीं पूछे किस गांव की हैं, ऐसे ऐसे गरीब गुरबा का मसीहा बन करके सामने आए थे कोरोना काल में। तो आप अंदाज करेंगे कि इनकी विचार कितनी सुंदर होगी। जीते या नहीं जीते, लेकिन सेवा अनवरत करते रहेंगे, इस तरह का करते रहे हैं सर। शुरू से ही इनका धर्म सेवा ही रहा है, इनका सेवा ही शुरू से रहा है। जनता के लिए हर तरह से सेवा करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। ये हम नहीं, पूरे पंचायत नहीं करोगे, जनता महाल कहेगी। हम एक व्यक्ति क्या कह सकते हैं, पूरे जनता से पूछ लीजिएगा। हर तरह के कोई भी जनता हर तरह की मदद के लिए आगे रहते हैं। जनता के सबसे बड़ा उदाहरण सर ये ऐसे बिरादरी है ना जी सर, कि हैं तो हैं, अन्य तो ने, कहीं कोई इनको बहका नहीं सकता है, कोई सिखा नहीं सकता है, कोई मती नहीं मार सकता है। मती मारने वाले भी फील्ड में बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसे महिला के जुबान से हम ये सुन रहे हैं, संजय यादव की तारीफ सुन रहे हैं, तो न कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा है कि अभी भी मालिक भेजे हैं ऐसे जनमानस को जिनका नाम है संजय यादव। चलिए, तो जिताने से यहाँ का विकास 2 गुना का 4 गुना बढ़ जाएगा, इतना समझिए। हाँ, इनके जिताने से 4 गुना विकास बढ़ जाएगा। आई बस सिर्फ न्याय जानते हैं, न्याय, और किसी के बहकावे में चाहे किसी के लोभन प्रलोभन देकर नहीं होता है उसको बदलने, लेकिन उस जमीन में थोड़ा सा भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं है, वो किसी जाति का भी। देखिए, और हमारे साथ एक हैं, आप सर रहने आई भाई, मूछ रख ले बानी, काहे खातिर रख बताइए। और मोच तो सभी लोग रखता है सर, कुछ लोग मोछ रखेला ताव फेरे खातिर, मोछे निशानी है। वीर कुंवर सिंह रखले रही मोछ काहे खातिर, मर्दाना के चिन्ह है, लेकिन रउआ ही मोछ काहे रखले बनी? वही खातिर रखले बनी, मर्दाना के चिन्ह। तो हम मर्दाना नहीं बनी, औरत बनी, चिन्ह रखी माने ताव फेरे खातिर। ताव फेरे खातिर समझी, चाहे जैसे समझी। अच्छा, करते क्या है सर? हम ठेला चलाते हैं सर। चलिए, ये बेचारे एक साधारण परिवार के हैं, ठेला चलाते हैं। अभी सर चुनावी माहौल धीरे धीरे तेज हो रही है, सुनग रही है, लोग कदम रख रहे हैं, मती मारने वाले भी घूमते रहते हैं कि भैया एगो बोतल ले ला, 2 किलो दारू एथी ले ला, मुर्गा आ मार दिया, केने तो मारे के बाद केने कर दिया। वो तो बात बढ़ले का ऐसा हुआ करीला ना वो सबसे तो मतलब नहीं है हमारा। वो सब से हमसे पूछिए नेताजी से। हम कौन नेताजी, का नाम बा? संजय जी नेताजी हैं। इनके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि इनको नहीं माने चाहते हैं, इसलिए ये हार जाते हैं। ऐसा नेता हम लोग को कभी नहीं मिलेगा। ये दूसरों के भलाई के एथी में अपना सब कुछ भूल जाते हैं, अपना परिवार के भी भूल जाते हैं। वाह, परिवार से भी बगावत करके समाज सेवा में आगे बढ़ने वाले हैं संजय यादव। इलेक्शन
में थोड़ी सी अभी परेशानी है टेक्निकल, जो कि कोर्ट में मामला चल रही है। जैसे ही क्लियर होता है तो ऐसे जनमानस से भी हम अपील करेंगे कि आप जीत रहे हैं तो जनता के भविष्य को संवारने का काम करें, और भविष्य किधर जा रही है, खास करके ऐसे जो गरीब अभी चली गई हैं, ऐसे लोगों को आप मदद करें। ये हर प्रतिनिधि से हमारा अपील होगा। तो इस खबरों के साथ बने रहें। PM तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह।